स्क्रीन दिख रही है ना सबको? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलस के बारे में पढ़ा था। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलस। इसके अंदर मैंने तुम्हें दो ही पॉइंट बताए थे। क्या बताया था मैंने? एक तो तुम लोगों को बताया था, अगर एक मान लो z कॉम्प्लेक्स नंबर है और तुम्हें कोई मॉड z पूछता है तो इसका मतलब क्या होता है? तुम लोग वैसे फॉर्मूला बोलते हो, सब बोल देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन मैंने तुम लोगों को मतलब बताया था कि भाई अगर मॉड z कहीं लिखा मिल जाए तो क्या सोचोगे उसके बारे में, क्या मतलब दिखाता है वो? बताओ तुम्हें याद है तो। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। हाँ, डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये तब था जब एक पॉइंट की बात कर रहे थे, फिर उसी के बाद हमने दो पॉइंट्स पे ले लिए थे, z2 z1। तो हमने क्या देखा था भाई, z2 माइनस z1 क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या था? ये बेसिकली डिस्टेंस की फॉर्मूला है, जिसको आप क्या बोलते हो? ये क्या दिखा रहा है? देखो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, z माइनस 0 लिख सकते हो। तो ये z और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस है। अगर यहाँ z2 माइनस z1 लिखा है, z1 माइनस z2 कुछ भी लिखा है, मॉड लगा हुआ है बाहर, तो उसका मतलब क्या है कि वो उन दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा है, z1 और z2 के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा है। इसका मतलब होता है ये, मतलब अगर आप कहीं भी ये लिखा देखो तो समझ जाना कि दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, दो चीज तो हमने ये पढ़ी थी। एक तीसरी चीज हमने पढ़ी थी, हेलो विजय बेटा, थर्ड चीज हमने क्या पढ़ी थी? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। याद है किसी को? बढ़िया विजय बेटा, आप बताओ। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। गुड क्वेश्चन, जवाब भी देना होता है इसका। बताओ, याद है तो? तुम लोगों को जवाब दे देना चाहिए, मुझे पूछना नहीं चाहिए तुम्हें याद है कि नहीं है। क्वेश्चन भी किए थे हमने इस पे। z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल्स टू z माइनस z2 का मॉड। चलो मैंने लिख दी इक्वेशन, अब मेरे को ये बताओ इसमें क्या 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 था, मतलब ये जो जो लिखे हुए हैं। z पॉइंट किस पे लाई कर रहा था? हमने दो पॉइंट्स माने थे, फिक्स्ड पॉइंट, उसको कनेक्ट किया था, और एक फिर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। तो ये जो पॉइंट है z, ये फिक्स्ड वाली लाइन पे था या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे था। ये हमने मूविंग पॉइंट माना था, वो था ये, इस लाइन पे था। ठीक है, और ये z1 और z2 जो दो फिक्स पॉइंट्स आपके आपने कंसिडर किए थे, वो पॉइंट्स थे। ठीक है, ये यूज होएगा आज, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, ये आज एक क्वेश्चन में यूज होएगा। देखते ही चमक जाना चाहिए भाई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज देखो, आज इंपॉर्टेंट है मतलब टॉपिक। जैसे हमने इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ी, ऐसे ही हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ेंगे। मतलब आपको कुछ दे देगा लिखा हुआ, आपको पता चल जाएगा देख के भाई ये इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात या फिर सर्कल की बात कर रहा है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ एलिप्स और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब देखो, सर्कल तुम लोगों ने थोड़ा पढ़ रखा है, 10th में भी पढ़ा हुआ है सर्कल, तुम सर्कल से फैमिलियर हो। ठीक है, तो इसमें तुम्हें अनकंफर्टेबल ज्यादा फील नहीं होगा, लेकिन हाँ यहाँ होएगा। तो अगर थोड़ा हो भी तो करा लेना, क्योंकि ये जो है अभी कॉनिक तुम पूरा पढ़ोगे, इलिप्स और हाइपरबोला की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी उसमें आएगी। ठीक है, हम थोड़ा सा हल्का बहुत डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ताकि तुम्हारे कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, पूरा पार्ट इसका कॉनिक में जाएगा, उसमें पूरा पूरा चैप्टर है ये, तो वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? मोटी मोटी हम क्या करने जा रहे हैं आज? यस मैम। देखो, अच्छा, आप लोगों को पता है ये सर्कल है, सबको पता है ना? सबको पता है ये सर्कल है। लेकिन अगर कोई ये बोल दे कि मान लो एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया कि भाई फ्री है वो, घूमने को कहीं भी घूम सकता है वो, मुझे उस पॉइंट की हेल्प से सर्कल बनाना है, तो क्या कंडीशंस लगाऊंगी कि वो सर्कल बन जाए, मतलब वो सर्कल वाला पाथ कवर कर ले? सोच सकते हो? भाई एक पॉइंट को खुला छोड़ दिया,
तू घूम ले, तुझे जहां जाना है, लेकिन मुझे सर्कल बनाना है उसके, मतलब मुझे उसका कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी उसकी मूवमेंट पे, कि वो जो पाथ ट्रेस करे वो एक सर्कल का पाथ बन जाए। मान लो देखो, जैसे ये पॉइंट है, जिस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, मैंने खुला छोड़ दिया, तू घूम ले, ठीक है। इस पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है ताकि ये सर्कल बना दे। रिस्ट्रिक्शन क्या लगाओगे, ये मूव तो करेगा, लेकिन ये इस तरीके से मूव करेगा कि इसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा, ये लगा लो, ठीक है। अब मान लो थोड़ा सा आगे चला गया, ये पॉइंट इधर आ गया, मूवमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार भी इसका डिस्टेंस किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से तुम्हें देखना, मान लो इधर आर था तो इधर भी क्या है, आर है। फिर ये मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव करेगा कि इसका उसी पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसी तरीके से मूव करते और करते ये जेड कांस्टेंट रहेगा। हाँ, रेडियस जिसको तुम बोलते हो वो चीज सेम रहेगी, ठीक है। एक पॉइंट से उसका डिस्टेंस सेम रहेगा। हाँ, ठीक है, तो ये सर्कल बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखो, सर्कल तो बन गया, अब हमें देखनी है इसकी इक्वेशन, कि भाई हम कोई लिख दे तो हमें जानकारी मिल जाए भाई ये कौन से सर्कल की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो छोटी छोटी मिलेंगी, दो कॉनिक में अच्छी खासी है, इन्फॉर्मेशन ही मिलती है बेसिकली इक्वेशन से। अब मान लो इस तरीके से कोई इक्वेशन लिख दे तो इसको देख के पहचान जाओगे आप, तो ये वो सर्कल है जिसका सेंटर ये है, रेडियस ये, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया, सर्कल के लिए कंडीशन ही एक है कि उसकी जो है डिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो अगर मैंने ये ओपी वेक्टर मान लिया और इसको मैंने आर मान रखा है, तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू आर है, सबको दिख रहा है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, z का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू आर। हम लोगों ने पढ़ा है भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ p को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, z कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। तो मॉड z इज इक्वल्स टू आर आ गया, यही आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब ये कौन से सर्कल की इक्वेशन है, ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन पे है। दिख रहा है तुम लोगों को फिगर में, भाई इसका सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक है, और इसकी रेडियस क्या है, आर। तो यहां से क्या तुम्हें दो चीजें ही पता चलेंगी, सेंटर क्या है, ओरिजिन, और रेडियस क्या है, जो भी आपका ये राइट पार्ट में लिखा है वो आपकी क्या है, रेडियस, ठीक है। क्लियर है की चीज, इसमें क्लियर है। ध्यान रखना ये वो वाला सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। एक और सर्कल आगे बढ़ेंगे उसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं होगा, तो उसकी इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। चलो इसी बेस पे क्वेश्चन कर लो, इसमें तुम्हारा थोड़ा प्रीवियस लेक्चर का नॉलेज भी यूज हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो पहले, एक बार मेरे को ये बताओ, इसका इसका और इसका मतलब क्या है, समझ गया। समझ गया। इसमें पैरेलल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और सर्कल ऑफ इक्वेशन। देखो तीन चीज है इसमें, एक तो z माइनस आयोटा अपॉन में z प्लस टू आयोटा इक्वल्स टू 1, एक है मोड z इज इक्वल्स टू 5/2, एक है z प्लस 3 आयोटा। ये हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लो, मॉड z इज इक्वल्स टू आर वाला फॉर्मेट है, इसका मतलब ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, 5/2, और सेंटर क्या है, ओरिजिन। इतनी चीज समझ आती है, ठीक है। ये वाली चीज क्या है, ये तुम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो भाई। अगर इसको तुम इस तरीके से लिख दो, z प्लस टू आयोटा, इसको तुम फर्दर थोड़ा सा चेंज करके लिख दो, बात एक ही है, z माइनस माइनस टू आयोटा, तो तुम्हें चमक गया ये क्या है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। z माइनस z1 इज इक्वल्स टू मॉड z माइनस z2, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। क्लियर हुई इतनी चीज, इसका बताओ क्या मतलब है। अच्छा मान लो तुम्हें इस तरीके से समझ नहीं आ रहा, अब बता दो इसका क्या मतलब है, बोलो। मैम है वो उस पाथ है ना ये वाला। हाँ अभिजीत बेटा, ये तुम लोगों को मॉड z1 माइनस z2 समथिंग इस तरीके का नहीं दिख रहा क्या, और ये क्या था, z, हाँ डिस्टेंस होगा। z1 और z2 के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, z और माइनस 3 आयोटा के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है, इतना क्लियर है, ये तो हम निकालेंगे अभी, ठीक है। मोटी मोटी चीजें ये थी। अब आ जाओ फिगर बनाते हैं इसकी, ध्यान से देखना, फिगर का ही है सारा इसमें खेल।
पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। देखो दो फिक्स्ड पॉइंट्स कौन से हैं, एक तो माइनस आयोटा और एक -2 आयोटा। माइनस आयोटा कहाँ होएगा, माइनस आयोटा नहीं सॉरी, एक आयोटा है और एक क्या है -2 आयोटा। आयोटा सपोज इधर है, ठीक है, और -2 आयोटा सपोज इधर है, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं बना रही मैं, नीचे भी मेरे को कुछ बनाना है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ होएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब इन दोनों 0,2 और 0,1 और 0,-2 के बीच। 0,1 और और 0,-2। -2 के बीच। हाँ ये तो ठीक है, मैं मेरे को पॉइंट बताओ ना, इतना तो क्लियर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करो, बाइसेक्टर मतलब इस सेगमेंट को मिड पॉइंट पे मतलब अलग अलग डिवाइड कर रहा होगा, यूं लगा लो मिड पॉइंट से पास हो रहा होगा, ठीक है, तभी तो बाइसेक्टर है वो। तो मैम इसका 0,5 पे होगा। हाँ अभी बेटा 0.5 मत बोला करो यहाँ पे, हाँ, उसमें फ्रैक्शन में रहने दिया करो आप। आयोटा बाय 2 मतलब हाँ, -2। इन दोनों का मतलब इन दोनों पॉइंट्स को लेके मिड पॉइंट कैलकुलेट करना तुम लोगों को आता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके दिस प्लस दिस अपॉन में 2 कर देते हो, यस तो मैम, क्या हो जाएगा माइनस आयोटा बाय 2। 2। इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ कहीं होगा, ठीक है, माइनस आयोटा बाय 2 यही होएगा, ठीक है, इतना समझ आया, ये पॉइंट है। अच्छा ये तो हमने बना लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्या बात कर रहा है वो, अब बात कर रहा है सर्कल की। सर्कल का रेडियस कितना है 5/2, 5/2 मतलब 2 से तो बड़ा हो गया, 2.5, 2.5 मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 यूनिट का है, ठीक है, तो इससे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो सर्कल बनेगा, ध्यान से देखना, जो सर्कल बनेगा आपका समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही बनेगा, यस मैम। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज, सर्कल भी बन गया आपका। अब देखो पूछ क्या रखा है उसने, अच्छा z एक पॉइंट ऐसा था जो सर्कल पे भी लाया कर रहा है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाया कर रहा है, तो मुझे बता सकते हो z पॉइंट कहाँ होएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी है सर्कल पे भी है, मतलब रेड लाइन पे भी है ब्लू लाइन पे भी है, दो ही पॉइंट्स हैं, एक तो ये है और एक ये, इसके अलावा है क्या कोई पॉइंट जो सर्कल पे भी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी है, नहीं, ठीक है। तो दो पॉइंट्स की बात हो रही है, दो पॉइंट्स ये सिमेट्रिकली हैं, तुम्हें दिख रहा है जितना इधर है उतना ही इधर मिलेगा। अब देखो आपको निकालना था z का डिस्टेंस -3 आयोटा से, -3 आयोटा कहाँ लाया करेगा, यहाँ तक तो ये 2.5 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इससे नीचे ही कहीं होगा, -3 आयोटा मान लो इधर कहीं होगा, ठीक है। इसका डिस्टेंस आपको किससे निकालना था, z से, और z तुमने ये व्हाइट पॉइंट्स जो मार्क कर दिए यही था, इन दो पॉइंट्स पे ही z हो सकता है। दैट मीन्स आपको निकालना क्या है, आपको या तो ये निकाल दो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, या फिर ये निकाल दो, समझ आई बात, ये निकाल दो वो निकाल दो, एक ही चीज निकलेगी, सेम निकलेगा। तो ये व्हाइट वाली लाइन का मतलब मैग्नीट्यूड आपको निकालना ही लगा लो, तो बताओ कैसे निकालेंगे इसको। उसके लिए पहली बात, ये पॉइंट बता सकते हो क्या मेरे को कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मैम ये जहाँ से सेंटर बना है वो भी z पॉइंट है, तो जहां से मैम सेंटर बना है, वहां से मैम ये सर्कल का, तो वहां से डिस्टेंस नहीं ले सकते इसका। जहां से यहाँ से ये z पॉइंट है, नहीं नहीं ये मैम z इसके पॉइंट, मैम आयोटा -आयोटा बाय 2 से। ये सेंटर किसने बोल दिया, मैम ये जो सर्कल बना है इसका z तो पॉइंट ही होगा ना शायद। नहीं z पॉइंट बेटा ये क्यों होएगा, z पॉइंट वो है जो आपका, देखो z पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, चलो ठीक है ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, बट हमें वो वाली कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करानी है ना कि उस सर्कल पे भी लाई करे। अब ये पॉइंट सर्कल पे तो लाई कर ही नहीं रहा, तो हम लोग वो वाला कंडीशन लेके चलेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, सर्कल पे भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी है, ठीक है। अच्छा मैं तुमसे ये पॉइंट पूछ रही थी, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हो तुम, 0,-3, यस मैम। ठीक है। अच्छा ये वाला नहीं सॉरी, नीचे वाला है, यस मैम बोल रहे हैं, रुको ये वाला नहीं नीचे वाला है, ये वाला है ना ये पॉइंट, तो ये वाला, ठीक है। अरे हाँ हाँ ये पॉइंट मिल जाए तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके अपना डिस्टेंस निकाल सकती हूँ, समझ आई बात, डिस्टेंस फॉर्मूला तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये मुझे पॉइंट मिल जाए
तुम्हें कर सकते हो ये काम। अब इस पॉइंट के लिए क्या करोगे, सर्कल की इक्वेशन और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इंटरसेक्टिंग मतलब दो y की वैल्यू नहीं पता है। दो जैसे इक्वेशंस y को की तुम सॉल्व करते हो तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है। तो अगर मैं सर्कल की ब्लू वाले की इक्वेशन और रेड वाले की इक्वेशन को सॉल्व कर लूं तो मुझे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब बात ये रहेगी कि इनकी इक्वेशन क्या है। इसकी इक्वेशन लिखना तो बहुत ही आसान है, रेड लाइन की क्या है, y इज इक्वल्स टू -1/2। यस मैम। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन मैंने तुम्हें कल लिखना सिखा दिया था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर होती है सर्कल की हाँ इक्वेशन। कौन से सर्कल की है, जब ओरिजिन आपका सेंटर है। अब यहाँ पे ओरिजिन सेंटर है तो ये वैलिड है। तो यहाँ पर r क्या है आपका 5/2 था ना, 5/2 यस मैम। तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये होगी और एक अभी पीछे निकालेगी -1/2। y की वैल्यू -1/2 यहाँ पुट करो, x स्क्वायर कितना आ जाएगा +1/4 इज इक्वल्स टू 25/4। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 24/4। बेसिकली x की वैल्यू आ गई 6, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6, तो x की वैल्यू कितनी होगी ±√6। ठीक है, क्लियर है इतना सबको। यस मैम, माइनस लेंगे ना। हाँ कोई भी ले लो, हाँ, कोई आपको नहीं डिस्टेंस निकालना है। देखो ये पॉइंट आ गया 0, सॉरी 0, नहीं इसके दोनों में -√6,0 -√6,0 और ये वाला पॉइंट क्या आ गया, मैंने ठीक लिखा है वो -√6,0 नहीं गलत है ना, सही तो है। सही है। नहीं, 0 नहीं आएगा, बस -1/2 होगा ना। -√6, -1/2। हम y की वैल्यू 0 कहाँ है? हाँ -1/2 है ना, वही तो पूछ रही हूँ, अच्छा, मेरे को लगा -1/2। ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा √6, -1/2। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स आ गए। अब आपको करना क्या है, ये एक लाइन है, ध्यान से देखो, एक लाइन है, ये पॉइंट है 0, -3 और ये वही पॉइंट है डिस्टेंस। √6, -1/2। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता है क्या, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। बताओ आंसर कितना आ रहा है इससे। अभी जी बेटा आपने कौन सा मेथड यूज करके आंसर निकाला था। सेम। अच्छा आपने ट्राई कर रखे है क्या ये पीवाई यूज कर ले। हाँ, क्या करूँ, मैं रात के 3-3 बजे तक जागती हूँ तो सोचता हूँ पढ़ ही लेता हूँ। एनिमेशन तो होती नहीं तो है। आप तो कह रहे थे आपकी क्लास में हुआ नहीं है ये। स्कूल में नहीं हुआ है ना, सेल्फ स्टडी का पैसा थोड़ी ना लगता है। तो सेल्फ स्टडी तो जो चैप्टर चल रहे हैं उनकी करा करो ना, आगे क्यों चलते हो। मजा आता है क्लास में फ्लेक्स मारने में कि देखो मेरे को आ रहा है। आंसर आंसर बताओ। आंसर वैसे अभी जिन्हें दे ही रखा है 7/2 आएगा। ठीक है, क्लियर है। बताओ क्वेश्चन समझ आया किस तरीके से कर रहे हैं सॉल्व। 7/2 आपका क्या हो गया। आप आसान क्वेश्चन देते हो, मेरी गलती नहीं है, मैं करके बैठो तो मेरे को आसान लगता है। नहीं आपकी गलती है किसकी गलती है, आप करके बैठे हो, बाकी तो नहीं करके बैठे। बताओ बेटा किसी को प्रॉब्लम है तो चले आगे, नहीं तो देखो आपने अपने विटी लिंक पे ना, मेरे को इतना पता है पब्लिक कर रखा है कि कोई भी एक्सेस कर सकता है शायद। हाँ तो क्या हो गया, पब्लिक कर ही रखा है वो। हाँ तो बस फिर वो उनकी है ना कि उनका दिमाग इतना ही चलता है कि खोल के देख ले, क्लास में फ्लेक्स मारने में मजा आता है। कोई नहीं चले आगे। अब नेक्स्ट बताओ। अच्छा नेक्स्ट क्या है, ये तो जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ना, इसमें तो पिछली क्लास का भी थोड़ा सा यूज हो गया और हम लोगों ने वो वाला सर्कल की इक्वेशन यूज कर ली जो सेंटर क्या है उसका ओरिजिन पे है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले कॉन्सेप्ट है आपका क्या कि भाई एक ऐसा सर्कल दे देंगे जिसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। अब तुम्हें दिख रहा है इसका सेंटर Z1 पे है, ओरिजिन पे नहीं है, सी पॉइंट जो है। ठीक है, तो बताओ फर्क क्या है। अभी भी कॉन्सेप्ट हमें वही लगाना है कि ये जो डिस्टेंस है आपका सीपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर के इक्वल है। बस यहाँ पे अब सीपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखोगे कैसे वो चीज देखनी है। सीपी वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो मैंने तुम्हें लिखना बताया था, ये कैसे लिखोगे, z - z1 इसका मॉड इज इक्वल्स टू r। तो अगर इस तरीके की इक्वेशन आपको लिखी मिल जाए तो देख के समझ जाना कि ये एक सर्कल की बात कर रहा है जिसका सेंटर किस पे है, z1 पे है। ठीक है, ये पॉइंट z सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा और ये क्या है उसकी रेडियस है। ठीक है, क्लियर है। यस मैम। चलो क्वेश्चन ट्राई करो फिर इस पे। z - 5 + 12 आयोटा, देखो ये 5 + 12 आयोटा देगा इक्वल्स टू 1। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ mod z। mod z की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी है।
अच्छा, मॉड जेड की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो तुम समझ पा रहे हो, कोई जेड पॉइंट होगा, उसका डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो वो डिस्टेंस कहाँ मैक्सिमम होएगा वो वाली वैल्यू बतानी है, वो डिस्टेंस कहाँ मिनिमम होएगा वो वाली वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसको देख के क्या चमक रहा है? 2 पॉइंट का डिस्टेंस चमक रहा है। हाँ, ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है 5 + 12 आयोटा। ठीक है, तो ये वही वाली इक्वेशन होगी ना, z - z1 = r। तो r की वैल्यू तो 1 है, सेंटर आपका z1 हो गया, और z क्या है, पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पे। ठीक है, तो 5 + 12 आयोटा, 5 + 12 आयोटा मतलब रियल एक्सिस पे 5 यूनिट चलोगे, इमेजिनरी एक्सिस पे 12 यूनिट चलोगे, सपोज इधर कहीं है वो आपका सेंटर। ठीक है, सर्कल बना लो, बना लिया। अब आपको मेरे को ये बताना है कि जो z पॉइंट है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी लाई कर सकता है, वो एक मूविंग पॉइंट था, आर्बिट्ररी पॉइंट था, तो कहीं भी लाई कर सकता है। आपको वो पॉइंट ढूंढना है जिसका ऑरिजिन से डिस्टेंस सबसे ज्यादा आए जहां पर, और दूसरा जहां पर सबसे कम आए। बताओ ऐसे कौन से पॉइंट्स तुम्हें फील हो रहे हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ सबसे ज्यादा मिलेगा डिस्टेंस ऑरिजिन से और यहाँ सबसे कम मिलेगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जो पॉइंट होएगा उसका डिस्टेंस ओरिजिन से सबसे कम होएगा, ज्यादा होएगा? सबसे कम होएगा। इससे नीचे कोई पॉइंट दिख रहा है क्या तुम्हें? और इसके सामने वाला जो पॉइंट होएगा इधर, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से सबसे ज्यादा होएगा। तो तुम्हें बेसिकली देखो, मैं एक बार व्हाइट से मार्क कर रही हूँ, एक तो तुम लोगों को ये निकालना है, लीस्ट वैल्यू तो हो गई ये, और मैक्सिमम कितनी होगी यहां से लेकर इस रेड पॉइंट तक, ये आपकी क्या होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो कैसे निकालोगे ये? अब तो निकालना आसान है। भाई तुम्हें ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तुम लोगों को बस ये सेंटर पता है 5 + 12 आयोटा। ठीक है, इससे भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। 5 + 12 आयोटा मतलब ये कितना यूनिट है, 5 यूनिट, ये कितना यूनिट है, 12 यूनिट। तो इससे आपको ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आएगी, यहां से लेकर यहाँ तक। हाँ, 5 12 13 ट्रिपलेट्स तुम्हें पड़े होंगे, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी 13। यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 आ गई, तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस तुम्हारी 1 है, 12। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया, 12। और मैक्सिमम कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया 13, तो इतना हो गया, और 1 ये इसकी रेडियस, तो 13 + 1 कितना हो गया, 14। ठीक है, क्लियर है, समझ आई ये चीज? नेक्स्ट वाला तुम मेरे को करके बताना। ये बताओ, चलो ये खुद करो एक बार ट्राई। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, देखो ये चीज तुम लोगों को फील करनी है क्या है, ये चीज फील करनी है, और ये चीज क्या है ये भी फील करनी है। मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z1 - z2, क्या मतलब है इस बात का? मतलब z1, पहली बात मिनिमम वैल्यू छोड़ो, खाली इतना लिखा होता, इसका मतलब था z1 और z2 के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, यही मतलब था मिनिमम। अब मिनिमम आगे लगा दिया, मतलब छोटे से छोटा डिस्टेंस देखना आपको इसका कहाँ आ रहा होगा। तो पहले तो फिगर बनाओ, एक बार चेक करो वहां कहाँ पे, आपको चमक जाएगा कि भाई हाँ यहाँ सबसे छोटा डिस्टेंस आ रहा है। अच्छा ये तो आसान है, मॉड z1 = 12, इसका मैम स्टाइलिश को छोड़ दो, मैम स्टाइलिश को छोड़ दो, मैम देखो दिख रहा है स्टाइलिश आपने पकड़ा हुआ है। क्या पकड़ा हुआ है? स्टाइलिश। स्टाइलिश क्या होता है? वही पेन जिससे लिख रहे हो। स्टाइलिश। मैं छोड़ दो, देखो छोड़ दो, ये गलत बात है, टाइम दिया था छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। मैम मेरा एक दोस्त है, पुनीत नाम है उसका, उसने इसका आंसर 2 बोला है मैम, तो मेरा भी 2 ही आ रहा है गलती से, तो मैम 2 को लॉक कर दो मैम।
और सही है तो मेरे अकाउंट में प्लीज 7 करोड़ डाल देना, बहुत गरीब आदमी। गरीब आदमी बेटा 1000 रुपए भी बहुत होते हैं, तुम्हारी डिमांड देख लो 7 करोड़। तो सही आंसर है ना? नहीं अभी किसने कहा सही आंसर? सही नहीं है? नहीं सही नहीं है, चेक करो आप। तो सही तो 2 ही है। अच्छा मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए से आता हूँ क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन 4 बार किया है, सेम क्वेश्चन। अच्छा मैं बाकी घूम भाई आपका तो ठीक है, समझ गए। बाकी रक्षाबंधन पे कितने दिन की छुट्टी है तुम्हारी? एक दिन की है क्या? मैम रक्षाबंधन पे छुट्टी क्यों हो रही है मैम? एक बार बताओ, वो ऐसा त्योहार होता है जब हमारे अकाउंट से पैसा कटता है तो छुट्टी नहीं होनी चाहिए। बेटा कुछ लोगों को अपनी बहनों से राखी बंधवाने जाना होता है वो दूसरी अच्छा। जगह, तो अब वो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है जाना पड़ेगा, एक त्योहार आता है बहनों के लिए, छुट्टी तो करनी पड़ती है। बहनों को भी मैं अच्छा तो हो तुम जाता लोगों को है। कह रही थोड़ी 1-2 दिन की करवा लो, डिपेंड करता है देने वाले मैम पे। अब मेरे भाई ने तो हमेशा मुझे 1 रुपया दिया है, वो भी शगुन के नाम का दिया है। इस बार देखते हैं क्या करेगा। किसी का नहीं निकला क्या? बाकी देखो, मोड z1 इज इक्वल टू 12, मतलब एक सर्कल रहा होगा जिसकी रेडियस क्या है 12, यही मतलब है इसका। 12 रेडियस है, बहुत बड़ी है, बड़ा बना देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 5। ये थोड़ा प्रॉपर नहीं लिखा हुआ, इसको प्रॉपर लिख लो। z2 माइनस बाहर ले लो 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 5। तो ये किससे रिसेंबल कर रहा है? z2 माइनस z1 इज इक्वल टू r से। ये इसका मतलब क्या था? हो गया वैसे, 2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि z1 है सेंटर, यहाँ पर 3 प्लस 4 आयोटा आपका सेंटर है। 3 प्लस 4 आयोटा मतलब 3 यूनिट पॉजिटिव रियल एक्सिस के अलोंग चले होगे और 4 यूनिट इमेजिनरी पे। तो मान लो 3 यूनिट आप चले हो यहाँ और 4 यूनिट हो गया आपका यहाँ, तो पॉइंट इधर है, ठीक है। ये है पॉइंट आपका, ये आपका 4 यूनिट है। इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट। और एक कमाल की बात देखो, इन्होंने रेडियस भी इधर 5 यूनिट ही दे रखी है। इसका मतलब समझ रहे हो, ये जो सर्कल है आपका, ये कहीं ना कहीं ऑरिजिन से निकल रहा होगा, यस मैम। ठीक है। इस तरीके का कोई सर्कल बन रहा होगा। मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मिनिमम डिस्टेंस पूछा है z1 और z2 के बीच में। z1 पॉइंट था रेड सर्कल, z1 किस पे था? ब्लू सर्कल पे। z2 पॉइंट था रेड सर्कल पे। अब पॉइंट्स ढूंढ लो बस कि भाई यहाँ z2 लूंगा, यहाँ z1 लूंगा, उन दोनों के बीच में मिनिमम आ रहा है। तो तुम लोगों को दिख रहा है मिनिमम यहाँ आएगा, इसको एक्सटेंड कर दो, ये वाला पार्ट मिनिमम है। अब ये वाला पार्ट कैसे निकालोगे? भाई उसकी टोटल, रेडियस से उसका डायमीटर माइनस कर देंगे ना। हाँ ये पूरा टोटल तुम लोगों को पता है, पूरी बड़े सर्कल की रेडियस होगी 12, ठीक है। छोटे वाला में डायमीटर है 5 5 10 होगा टोटल, -10 कितना आ जाएगा? 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर है? नहीं डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता है ना, बिना ग्राफ के भी, कैसे? मॉड्यूलस सॉल्व करके। x प्लस आयोटा बाय पुट करके? नहीं मैम देखो, जैसे z1 की वैल्यू, मॉड की वैल्यू दे रखी है, और z1 माइनस z2 का मॉड निकालना है हमें, तो उसको z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड लिख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई मॉड की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तुमने कि मॉड ऐसे माइनस में स्प्लिट हो जाएगा, नहीं पढ़ी ऐसी हमने। कॉन्जुगेट की पढ़ी थी हमने ऐसी प्रॉपर्टी, प्लस माइनस में अलग अलग हो जाता है। अच्छा अच्छा हेलो मैम, चल क्योंकि यार, मैंने वैसे किया, मैंने ये ऐसे भी करके आ गया था वैसे मेरा, लेकिन वैसे किया था ना, तब पता नहीं कैसे नहीं वैसे नहीं भी वो आंसर ठीक प्रॉपर्टी, आ गया। वो तो कोई नहीं वैसे मैच कर जाओगा, बट ऐसे मत करना, वो गलत हो जाएगा आपका। मे बी इस क्वेश्चन में हो गया हो। चलो ये बताओ, अच्छा यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका, देखो यहाँ इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आ गया। हाँ जी बेटा। ये एडवांस का क्वेश्चन है। हाँ ये एडवांस है, मतलब ये एडवांस में इजी लेवल वाला है, बहुत इजी है, एडवांस तुम करोगे तो ये पिछले वाले से भी अच्छा, तो आसान मेरे को रहेगा। एक चीज पूछी थी, एडवांस के सारे क्वेश्चन मुश्किल होते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब काफी, एक क्वेश्चन में काफी सारे ऑप्शन आते हैं, उसमें 2 इजी हो गया, एक मुश्किल हो गया, डिपेंड करता है बेटा वो तो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारे मुश्किल। अब ये क्वेश्चन करके देखना तुम्हें इजी लगेगा, ये बस इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को सीखना है कि भाई अगर ये चीज तुम्हें प्लॉट करनी हो जिसमें इनइक्वालिटी दे रखी हो तो तुम कैसे करोगे। जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आए तुम लोगों को इनइक्वालिटी प्लॉट करनी है, तो तुम क्या करो, तुम उसको एक बार इक्वालिटी लेके सॉल्व करो, ठीक है। बाउंड्रीज अपनी लगा लो इक्वालिटी लेके, इनइक्वालिटी बाद में देख लेंगे।
जैसे मान लो ये तुम्हें इस तरीके से दे रखा है, मान लो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 3+2 आयोटा इक्वल्स टू 2 लेके सॉल्व करो आप। इसका मतलब तो तुम सबको पता है क्या होता है, ये एक सर्कल रहा होगा जिसकी सेंटर क्या है 3+2 आयोटा, ठीक है, यही रहा होगा 3+2 आयोटा, मतलब 3 यूनिट तुम यहाँ चले होगे रियल एक्सिस पे और 2 यूनिट तुम चले होगे ऊपर यहाँ कहीं। अच्छा यहाँ तुम ऊपर चले हो 2 यूनिट और इन्होंने रेडियस भी कितनी दे रखी है 2 यूनिट। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये जो सर्कल रहा है आपका, ये किसको कट कर रहा होगा ना, किसको टच कर रहा होगा, रियल एक्सिस को टच कर रहा होगा, तभी तो रेडियस 2 बनाओगे, ऐसे ही तो है। ये 2 है आपका, ये पूरा 3 था, ये 2 है, ये भी 2 है, तो इस तरीके से सर्कल रहा होगा। क्लियर है इतनी चीज? यस। अब ये कह रहा है z पॉइंट था आपका सर्कमफ्रेंस, मतलब इस रेड बाउंड्री पे पॉइंट है आपका z, ठीक है, रेडियस आपने बोली थी 2। ये कह रहा है z और इस सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 2 या 2 से छोटा हो सकता है। 2 या 2 से छोटा हो सकता है का मतलब अगर खाली 2 बोलता तो खाली हम लोगों को ये मार्क करना था, लेकिन अब उसने छोटा भी बोल दिया तो मतलब आप ये सारा एरिया कंसिडर कर सकते हो, समझ पा रहे हो, ये सारा, ठीक है, 2 या 2 से छोटे के लिए कहीं भी हो सकता है। अब तुम्हारा जेड पॉइंट जो मैंने व्हाइट मार्क किया है या जो रेड है वो तो है ही। आपको अब बताना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, 2z-6 + 5 आयोटा। तुम क्या करो, ये 2 गंदा है यहाँ पर, इस 2 को तुम बाहर निकालो एक बार। कैसे निकालोगे, 2 तो बाहर ही आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, z-6/2 3 हो जाएगा +5/2 आयोटा, यही बनेगा, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लो, बात वही है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली लिख लो, माइनस कॉमन ले लो, 3 - 5/2 आयोटा, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लो। अच्छा ये फिर तुम्हें पता है क्या होता है, क्या होता है ये एक ऐसा, क्या होता है बताओ। मैम आंसर 5 है। आंसर 5 है, हाँ आंसर 5 है। यस। ये इसका मतलब क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस की बात हो यस रही है। मैम। यस। z1 - z2 का मोड में क्या देखते हो तुम, z1 और z2 के बीच के डिस्टेंस की बात हो रखी होती है, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। z पॉइंट तुम लोगों को पता है इस सर्कल में है या इस सर्कल के अंदर, ये व्हाइट पोर्शन में कहीं भी हो सकता है, वो आप लोगों को भी देखना है कि आप कहाँ लोगे। आपको उस पॉइंट की डिस्टेंस और इसके साथ जब निकालोगे तो मिनिमम चाहिए। ये पॉइंट पहले मार्क कर लो, ये पॉइंट कहाँ लाया करेगा, 3 - 5/2 आएगा, मतलब 3 यूनिट तो तुम चले होगे पॉजिटिव रियल एक्सिस के अलॉन्ग और फिर चले गए तुम 5/2 यूनिट्स नीचे। समझ आई बात, मान लो ये वो पॉइंट है 3 - 5/2 आयोटा, ठीक है, या आयोटा यहाँ मत मेंशन करो, ये मैंने मान लो इस तरीके से लिखा, समझ जाना 3 - 5/2। इतना समझ आया। इस पॉइंट का डिस्टेंस मेरे को z से निकालना है और वो वाला निकालना है जो मिनिमम है। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, इस रेड बाउंड्री में या व्हाइट कलर के एरिया में मैं z को कहाँ लूं कि मेरा इसके साथ पॉइंट के साथ डिस्टेंस मिनिमम आ जाए, कम से कम मैडम 3 पे। यहाँ पे ही लोगे ना, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से डिस्टेंस इस पॉइंट का मिनिमम है, तो ये वैल्यू कितनी है तुम लोगों को पता ही है। अरे यहाँ से यहाँ तक तुम नीचे 5/2 यूनिट सरक के आए थे, वही तो वैल्यू है, ये 5/2 ही तो है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5/2 है, दैट मीन्स इसकी मिनिमम वैल्यू 5/2 हो, और एक बाहर 2 भी मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 × 5/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ आई बात। आएगी नहीं आएगी। अच्छा अगर मान लो तुमसे कोई ये पॉइंट पूछ ले तो बता सकते हो क्या, एक मिनट दूसरा कलर लेने दो, ये वाला पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो। अरे जैसे कार्टेशियन सिस्टम में तुम पढ़ते हो भाई 3 यूनिट एक्स एक्सिस पे चले हो, y 0 होता है यहाँ पर, तो 3,0 हो गया, इतना क्या सोच रहे हो, 3,0 हो गया, ठीक है, तो मैं वैसे ही पूछ रही थी नॉलेज के लिए। चले आगे, अगर हो गया हो तो ये एडवांस का क्वेश्चन था, अभी जो इजी था, ठीक है, ये इजी वाला कैटेगरी वाला था। चले आगे, अब देखो मेरा आंसर आ गया तो आसान था, नहीं आया मेरा तो बहुत मुश्किल था। मेरा आंसर और सही आया था 5। चलो नेक्स्ट बताओ।
ये बताओ भाई, ये तुम कर सकते हो। अच्छा मैम, ये अवंती में कोई रियूनियन टाइप नहीं होता? अवंती में होता है ना, तो हमें क्यों नहीं बुलाया था? टेस्ट के टाइम हुआ था पर उस टाइम थोड़े टीचर्स बुलाए गए थे इस बार। वैसे अभी नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग होनी थी ना उसमें सभी आते। अब वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गई है क्योंकि रक्षाबंधन था भी। मैम बुला लो मैम, रक्षाबंधन वाले दिन बुला लो प्लीज मैम, मेरा मोटा खर्चा बच जाएगा। तुम बुलाने क्या जरूरत, तुम निकल लो कहीं पे, मुझे कोई रोक रहा है, कह देना मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पापा खुश और पैसा भी बचेगा। कोई फायदा नहीं है ना, और मेरी बहनें मेरे पीछे वो जैसे होता है ना मधुमक्खी की, कितनी बहन मधुमक्खी है आप? मेरी टोटल वैसे तो एक बहन है, पर रिश्तेदारी पता नहीं कैसे उस एक दिन 8 बहनें हो जाती हैं। और मैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं सकता, और मैं किसी को 100 से नीचे रुक भी नहीं सकता हूँ। शिक्षा का आंसर 1 आया है अभी जे बेटा। ये तो कोई नहीं, 365 डेज में एक दिन करना होता, थोड़ा दिल बड़ा रखो अपना। बर्बाद हो जाता, मिलता क्या जानते हो क्या? 10 रुपए की मिठाई, 10 रुपए की राखी, 2 रुपए की मिठाई। तो एकदम पापा से बोलना कि मैं हर साल देता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता। एक ब्रदर्स डे भी, ब्रदर्स डे पे मेरे को भी दिलवाया करो। अभी जब भाई गुजराती हो गए तुम? ब्रदर्स डे पे मिलता है ना, मिलता है ना, बहनों का प्यार, पापा मम्मी मौसा ताऊ आधे खानदान का आशीर्वाद, बस। ब्रदर्स डे कब होता है भाई, हमें बताओ। हर दिन होता है। फिर तो सिस्टर्स डे भी हर दिन ही होता है। हाँ बस वो ब्रदर्स डे पे हम ऐसे पैसा नहीं मांग सकते, सिस्टर्स डे पे हम वो ऐसे मुंह फाड़ के मांगती है पैसा निकाल। अच्छा ऐसा है क्या? आपकी सिस्टर्स ही मांगती हैं ऐसे, हम तो नहीं अभी जब मांगते। भाई तुम गुजरात के हो क्या? नहीं, गुजराती हो तो तब कोई दिक्कत नहीं होती। गुजराती पेरेंट्स ना लड़कियों पे ज्यादा खर्चा करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। गुजराती लोग और बनिया लोग, अंधा पैसा होता है उनके पास बेटियों के लिए। यहाँ पे कोई लड़की तो नहीं है ना मेरे कोई को तो मारे। बहुत भयंकर तरीके से जेलस है भाई। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ अब। देखो शिखा ने आंसर दिया है 1, और किसी का आंसर आया नहीं, शिखा का आंसर गड़बड़ है। और बताओ भाई, कोई ट्राई करना चाहेगा? मेरे को बातों में लगा दिया था आपने, वो आपकी मैंने गलती नहीं है। लगाया था, आपने शुरू की थी। मैं कभी नहीं लगाती बातों में, आप हमें लगा लेते हो बातों में। कृष्णा भाई मैम ने लगाया था ना। थोड़ा थोड़ा हुआ था, मतलब मिक्स हुआ था दोनों का। अच्छा बेचारा कृष्णा किसी की सही नहीं बोल सकता, बुरी बनती है दूसरों पे। चलो 2 मिनट और दे रही हूँ, करके देखो ट्राई। शिखा बेटा एक बार फिर से ट्राई करके देखो, कोई छोटा मोटा मिस्टेक हुआ है आपका। बस बहुत आसान है, ये एक लाइन का क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा फिगर का इशू आ सकता है तुम लोगों को, अगर वो तुम। शून्य। हाँ शून्य, Yes. शून्य, ठीक है। देखो मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पे चीजें तो आसान ही है, तुम करके आए हो भाई। मॉड z1 दे रखा है, इसकी वैल्यू 9 के इक्वल है। मॉड z2 -3 -4 आयोटा इज इक्वल टू 4। इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लो, माइनस कॉमन ले लो, 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब तुमको पता है ये एक ऐसे सर्कल की बात है जिसकी रेडियस है 9। जीरो होगा ना इसका? हाँ 0 है। ये एक ऐसे सर्कल की बात है जिसका सेंटर है 3 + 4 आयोटा पे और रेडियस है 4। पहले ऊपर वाला बना लो एक बार, क्योंकि उसकी रेडियस बड़ी है। 9 रेडियस का सर्कल बना लिया मान लो मैंने, ठीक है, ये बना लिया। दूसरा है सेंटर 3 + 4 आयोटा। तो देखो 3 यूनिट यहाँ चले हो गए, 4 यूनिट यहाँ चले हो गए, मान लो यहाँ तुम्हारा सेंटर है, ठीक है। अच्छा ये रेडियस कितनी हो जाएगी, सॉरी ये कितना हो 5। जाएगा, 5, 5। ठीक है। और 4 उसका रेडियस हो गया। हाँ 4 रेडियस हो गया और 5 यूनिट ये डिस्टेंस हो गया। तो फिगर कैसे बनेगा मुझे ये बताओ। मिनिमम तो उसमें टच ही हो गई, तो फिर वैल्यू तो जीरो ही है। देखो एक तो तुम ऐसे बना सकते हो, उसका रेडियस 4 है। एक मिनट देखो ध्यान से देखना, वो तो ठीक है तुम लोगों को डायरेक्ट समझ आ गया, बढ़िया है भाई। कैसे बनाओगे, ये टच हो जाएगा इधर, 4 है रेडियस आपका, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अगर मान लो तुम इस तरीके से इसको बनाते हो, तो ये रेड ट्रायंगल में तुम लोगों ने हाइपोटेन्यूज निकाली थी 5 थी, ठीक है। छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 4, तो ये तो यहीं पे हो गया 9। और तुमने जो बड़ा सर्कल बनाया है उसमें भी रेडियस तुम बोल रहे हो 9, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तुमने रेडियस 9 बोली थी, तो ये तो गलत हो गया ना। इसका मतलब ये जो सर्कल है ये बड़े वाले सर्कल को टच कर रहा होगा, समझ आई बात, तभी आपकी कंडीशन फुलफिल होगी। तो इसको दोबारा बना लो, टच कैसे कर रहा होगा, देखो इस तरीके से होगा ये सर्कल कुछ, ठीक है। अब ये आपको पता है छोटे वाले सर्कल की रेडियस 4 है, ठीक है। ये आपने पूरा रेड में 5 निकाला था हाइपोटेन्यूज थ्योरम यूज करके, भाई यहाँ आप 3 यूनिट चले थे, यहाँ 4 यूनिट चले थे, तो वो 5 हो गया।
अब दिख रही है, अब बन रही है फिगर। बड़े वाले सर्कल की रेडियस 9 होगी, 5 + 4, और छोटे वाले की 4 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूछा क्या था, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 - Z2। Z1 पॉइंट है येलो सर्कल पे, Z2 पॉइंट है व्हाइट सर्कल पे। मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया, दिख ही रहा है भाई, यही हो गया, ये पॉइंट 0 है, यहाँ पे डिस्टेंस इनका है ही नहीं। ठीक है, 0 आंसर हो गया। क्लियर है शिखा बेटा? यस मैम। चलो, इसमें बस थोड़ा ज्योमेट्री अच्छी थी और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ये बताओ, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है और आर्गुमेंट भी इन्वॉल्व कर रखा है। चलो पहले तो इनइक्वालिटी में क्या करोगे, इसको पहले इक्वल टू 15 लेके अपना सर्कल बना लो। ठीक है, सर्कल क्या बनेगा, जिसका सेंटर है 25 आयोटा, रेडियस है 15, Z - 25 आयोटा इक्वल्स टू 15। ये देखो, पहले इसको देख के तुम्हें पता लग रहा है ये इस फॉर्मेट का है, Z - Z1 इज इक्वल्स टू R। ठीक है, रेडियस 15 है, Z1 आपका सेंटर होता है, मतलब सेंटर इस सर्कल का 25 आयोटा पे है। अब तुमको पता है 25 आयोटा कहाँ होती है, कहाँ होती है 25 आयोटा? मैम पॉजिटिव वाई एक्सिस। मान लो इधर कहीं है। ठीक है, 25 आयोटा, सपोज ये मैं इतना बड़ा नहीं बना रही, रेडियस मान लेना ये 15 है। ठीक है, ये आपका पॉइंट है 25 आयोटा। क्लियर है? इस तरीके का कोई सर्कल बनेगा। अब ये हमने लिया था इक्वालिटी, उसने बात की है कि जो व्हाइट इस पे सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है Z, और इस सेंटर के बीच में डिस्टेंस 15 या 15 से कम हो सकता है। तो बेसिकली ये सारा ही पार्ट आप कंसिडर कर सकते हो, व्हाइट वाला भी और ये रेड वाला भी। ठीक है, ये सारा पार्ट कंसिडर कर लिया, मतलब यहाँ कहीं पे भी हो सकता है Z, व्हाइट पे भी हो सकता है बाउंड्री पे, और ये जो मैंने रेड मार्क कर रखा है इधर भी हो सकता है। अब आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस मिनिमम आर्गुमेंट ऑफ Z। ठीक है, मतलब आप पॉइंट लोगे कहीं पे, उसको ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, उसका आर्गुमेंट निकालोगे, देखो वो कहाँ मैक्सिमम आ रहा है कहाँ मिनिमम आ रहा है, उसके मॉड की वैल्यू लेंगे। अच्छा, ये मॉड यूं ही लगा रखा है, मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर रहे हो तो जरूरत नहीं है उसकी, बट ठीक है उन्होंने लगा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो भाई, यहाँ भी ले सकते हो पॉइंट, इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा ओरिजिन से। ठीक है, फिर आप क्या देखते हो, एंगल देखते हो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, यही देखते हो आर्गुमेंट में। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं कहाँ लूं ये पॉइंट कि मेरे को आर्गुमेंट की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले और कम से कम वैल्यू मिले? क्वेश्चन ये है। भाई अगर ये येलो वाली एरो थोड़ी ज्यादा खुल जाएगी तो मेरे को आर्गुमेंट बड़ा मिल जाएगा, ये कम खुलेगी तो आर्गुमेंट छोटा मिलेगा। अब वो पॉइंट्स ढूंढ लो जहां पर ये मैक्सिमम और मिनिमम खुल रही है। मैम 15 और -15 पे है ना? 15 और -15 मतलब एक इसका रेडियस 15 है तो पॉजिटिव साइड में 15, नहीं देखो, मतलब इस इसका साइड जो मिनिमम टेंजेंट्स पे मिलेगा आपको। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा तो यहाँ कब मिलेगा, जब आपका पॉइंट इधर कहीं हो। ठीक है, यहाँ से टेंजेंट बना सकते हो, तो यहाँ मिलेगा सबसे ज्यादा आर्गुमेंट। इससे ज्यादा तो तुम इसको खोल ही नहीं सकते। खोल सकते हो क्या, ब्लू सर्कल ही नहीं है उस तरफ तो। ठीक है, सबसे ज्यादा मिलेगा आर्गुमेंट जब आपका उस वाले मतलब टेंजेंट पे होगा, और दूसरा सबसे कम कब मिलेगा, जब इधर वाले टेंजेंट पे होगा। समझ पा रहे हो, इधर वाले पे यहाँ पर थोड़ा फिगर समझ लेना इसको, बहुत ही बेकार रहता है इधर का। ठीक है, ये वाला आर्गुमेंट मिनिमम होगा और ये ब्लू वाला आर्गुमेंट मैक्सिमम होगा। अब कैसे निकालोगे ये, देखो सपोज आप क्या करोगे भाई, ये तो पता है आपको, ये पूरा एंगल जो मैं येलो से मार्क कर रही हूँ तो 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर मान लो मैं इस वाले को अल्फा मान लू, बीच वाले को इधर भी अल्फा। अच्छा, ये अल्फा अल्फा क्यों मान रही हूँ मैं, अब तुम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि रेडियस जो है, रेडियस जो टेंजेंट पे होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मान लो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपकी रेडियस थी। ठीक है, ये सेंटर है, यहाँ से भी अगर मैंने ड्रॉ कर दिया तो दो ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, कॉमन और साइड्स भी इक्वल है, तो ये आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो उस वजह से अल्फा अल्फा एंगल्स इक्वल हो जाए। ठीक है, समझ आई बात? ये थोड़ा फिगर अच्छी नहीं है, ये थोड़ा इस तरीके से बना लेना।
ये दो ट्राइंगल्स बन गए आपके, ठीक है, ये 90, ये 90, ये वाली रेडियस है, दोनों इक्वल है और ये आपकी कॉमन साइड है, ठीक है। अच्छा ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया। अब बताओ आपको बेसिकली क्या निकालना है, मैक्सिमम आर्गुमेंट कितना हो गया, 90 प्लस अल्फा लिख सकती हूँ, यस मैम। 90 प्लस अल्फा। मिनिमम कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा। यस मैम। तो आपको मैक्सिमम आर्गुमेंट में से मिनिमम आर्गुमेंट माइनस करना था, मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करो एक बार, 2 अल्फा। 2 अल्फा। अब 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी, तुम्हारा क्वेश्चन ही है, मैक्सिमम आर्गुमेंट माइनस मिनिमम आर्गुमेंट, ये हो गया आपका 2 अल्फा। 2 अल्फा की वैल्यू निकालो। अब 2 अल्फा के लिए आप अल्फा की वैल्यू निकालो, ट्रायंगल आपको दिख ही रहा है, बताओ क्या आएगी वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, ये देखो ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, ज्यादा कलरफुल फिगर हो गई ये तो, कौन सा कलर ले, मैम सी। हाँ सी, ठीक है बेटा। देखो ये वाला ट्रायंगल ले लो बस एक, ये आधा ले लो, इसी से बन जाएगी बात। ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ये अल्फा है और ये तुम्हारा 90 डिग्री है, जो तुम दिख नहीं रहा पर 90 है ये रेडियस, इसकी वैल्यू कितनी है, इस वाले साइड की रेडियस की वैल्यू 15 दे रखी है, 15। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 25। 25, क्योंकि ये सेंटर 25 आयोटा था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 यूनिट्स है वैल्यू, ठीक है। तो ये 25 है, ये 15 है, ये 25 है, तो यहाँ पर साइन अल्फा निकाल लो। साइन अल्फा क्या हो जाएगा, P बाई एच, P क्या है 15, H क्या है 25, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स P बाई 5, ये हुई है अल्फा की वैल्यू। आपको निकालनी थी 2 अल्फा की वैल्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5, ठीक है, कर लोगे। यस मैम। अच्छा ये काम थोड़ा है तो इंटरेस्टिंग, बोरिंग तो नहीं है, एटलीस्ट क्वेश्चंस फिगर बनाने में मजा आता है वैसे। हाँ भर देनी चाहिए तुम्हें आप। बहुत मजा आता है। चलो ये पिकासो, तो, जब मैं फिगर बनाती हूँ ना ये वाली, मेरे को लगता है मैं पिकासो बन गया। अच्छा पिकासो कौन है, कोई नहीं मैम, पिकाचू छोड़ो। तो सुना है, पिकाचू सुना है, पिकासो कौन है। पिकाचू सुना है आपने? हाँ। पोकेमोन देख रखा है हमने भी, बट हाँ इतना शौक से नहीं देखते थे आप टीवी भी देखती थी? बचपन में, तब टीवी का शौक होता था, अब टीवी चलता नहीं है, बंद रहता है। अब मैम बूढ़ी हो गई। मैम बूढ़ी नहीं हुई है, अब शौक नहीं है, फोन में सारा टाइम चला जाता है। मेरे को आदत बोला जाता है टीचर, और मेरे को मेरे टीचर बोलते हैं हम फोन नहीं चलाते। बेटा हमारा तो काम ही फोन पे है सारा। ये क्लिप ना जानते हो, मैं टीचर्स डे में ना आप ही को गिफ्ट करूंगा, टेंशन मत लेना, जैसे जब आप बोलोगे फोन नहीं चलाना चाहिए। नहीं मैं ऐसा कभी नहीं बोलती, फोन नहीं चलाना चाहिए, तुम्हारे मॉड्यूल है, फोन फोन में सॉल्व करा करो उसको। यस। अब ये क्लिप मैं अपने पापा को सुनाऊंगा। यस। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें ज्योमेट्री की जरूरत ही नहीं है, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, तुम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ट्राई कर चुके हो। थोड़ा सा हिंट मैं दे देती हूँ, दे दूं क्या विजय? दे दो, क्या ही कर सकते हैं, मानोगे तो है नहीं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज सेड टू बी यूनिमॉड्यूलर, मतलब ये बता रहा है कि अगर आपको कहीं यूनिमॉड्यूलर लिखा मिल जाए, उसका मतलब क्या होता है, यूनिमॉड्यूलर मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉड्यूलस निकालोगे तो 1 आएगा। सपोज z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ये आपको दे रखा है इज यूनिमॉड्यूलर, मतलब यूनिमॉड्यूलर का मतलब समझ रहे हो, ये यूनिमॉड्यूलर है, इसका मतलब z1 माइनस 2z2 अपॉन में 2 माइनस z1 z2 बार, इसकी वैल्यू क्या रही होगी 1, ठीक है। और बोल रहा है Z2 जो है वो यूनिमॉड्यूलर नहीं है, दैट मींस मोड Z2 की वैल्यू 1 नहीं है। आपको बताना है कि Z1 किस पे लाया करेगा, A B C D। हाँ कृष्णा मैम बोलो। ये मैम ये इसकी वैल्यू 1 कैसे आ गई, ये नहीं समझा। ये यूनिमॉड्यूलर का मतलब लिखा है नहीं कृष्णा मैम, बेटा, इसकी दूसरी मतलब दूसरी इक्वेशन जो दी है उसकी, ये वाली, ऊपर वाली बीच वाली। ये वाली। यस मैम। अच्छा एक बात बताओ, इसने बोला है कि ये जो है पूरा ये यूनिमॉड्यूलर है, अभी अभी मैंने तुम्हें मतलब बताया था
अगर यू बोल दे कि z यूनिमॉड्यूलर है, इसका मतलब वो कहना चाह अरे रहा अरे है, मैम मैंने नीचे देखा नहीं, वो भी यूनि मॉडल वाला लिखा है हाँ ऊपर ये पर लिखा हुआ, कौन ठीक है यहाँ लिखा हुआ, तो इसका मॉड की वैल्यू 1 है। अच्छा ये क्वेश्चन तुम कर चुके हो, मॉड z इज इक्वल्स टू 1 है तो मॉड z स्क्वायर भी 1 होगा। मॉड z स्क्वायर को तुम लिख सकते हो z बार, याद आया, प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक तुम लोगों ने ऐसी, z बार इज इक्वल्स टू मॉड z का होल स्क्वायर, तो वो अप्लाई कर दो, बस निकल जाएगा आंसर। ये अप्लाई कर दो प्रॉपर्टी, बताओ आंसर क्या ऑप्शन है। सी। डी, सी सी। नहीं नहीं, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ए और बी में बताओ। बेटा उसका बार लेने में तुम्हें थोड़ा लंबा पड़ेगा, ये तुमने इतना जल्दी आंसर कैसे बता दिया। बी मैम, बी है। सारे हाँ आंसर बता देना, आंसर ये है इसका, डी सी बी सारे बता दिए, लास्ट नहीं, बच गया है। बी सी पहले से, बी सी है, सी डी पहले से मैंने बोल दिया था, मैंने सोचा बी बोल देता हूँ। इसका मतलब अभी जी किस्मत खराब है, किस्मत तुक्के मत इसे मारना पेपर में। नहीं, किस्मत नहीं इसे कहते, आलस आ रहा था, और हमें से किस्मत तो सच में खराब है। क्या करोगे, z बार निकालना आता है, ये इतनी बार करा चुकी हूँ मैं तुम्हें क्वेश्चन की, इसका z बार कैसे निकालोगे। भाई z तो ये है ही, z1 माइनस टू z2 अपॉन में 2 माइनस z1 z2 बार, ठीक है। इनटू में नहीं, सॉरी क्या करोगे यहाँ पे, इनटू में ही करोगे। z बार कैसे लिखोगे बताओ, z बार कैसे लिखोगे। नहीं, उसको पहले अज्यूम करना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं करना है इसको, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि उस पूरे का बार कैसे लोगे, इस पूरे का बार, बार मतलब सब अलग अलग हो जाएगा, हर चीज पे बार चला जाएगा, यस मैम। ठीक है। ये था z मतलब जो अंदर लिखा हुआ है, इनटू में z बार मतलब इस पूरे का बार लो, तो z1 बार माइनस टू z2 बार अपॉन में 2 माइनस z1 बार z2, यही बनेगा। इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ नीचे वालों को, और ऊपर वाले को इधर ही मल्टीप्लाई कर दो, काटा पिट्टी करो, एक बार आप निकालो, एक बार आंसर आ रहा है क्या तुम्हारा ए, कट ही जाएगा सब कुछ। देखो थोड़ा मैं करा देती हूँ, z1 बार ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, माइनस टू z1 z2 बार माइनस टू z2 z1 बार इक्वल्स टू 2 माइनस z1 z, और मैम रुको मैं थोड़ा सा भूल गया कि मैम ये जेड क्या भूल बार गया, मतलब बार लेके आपने मल्टीप्लाई किया तो वो भी 1 क्यों रहेगा? बेटा ये लिखा हुआ है ना, मैंने मॉड, देखो अगर मॉड z, सपोज ये जो भी लिखा हुआ है अंदर ये z है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, जो भी आएगा इसको सॉल्व करोगे तो सपोज ये मॉड z इज इक्वल्स टू अच्छा 1 अच्छा, है, पूरे को ठीक जेड है, मानना है, समझ गया समझ गया। तो मॉड z का स्क्वायर भी 1 ही होएगा, और z मॉड z के स्क्वायर को फिर मैंने z बार इज इक्वल्स टू 1 वाला प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर दिया, आ ठीक है। गया, समझ आ गया, आ गया, भूल गया था। अब निकाल लो, तुम निकाल दो इसका आंसर, मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा शर्म करो। 4 माइनस ये हो जाएगा 2z1 बार z2 माइनस 2z1 z2 बार, और प्लस में z1 z2 बार इंटू में z1 बार z2, यही हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में तुम क्या करोगी, ये जो भी राइट में पड़ा है इसको सारा एक बार लेफ्ट में ले जाओ, सिंप्लीफाई करो इसको एक बार कितना आ रहा है। देखो z1 इंटू z1 बार को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैम z1 स्क्वायर मॉड मॉड z1 स्क्वायर। हाँ मॉड z1 स्क्वायर, इसको तो रिप्लेस कर देना, और कुछ भी है क्या चेंज करने वाला जैसा, नहीं, करो चलो इसको लेफ्ट में ले जाओ, सारे को कॉमन लो, एक बार चेंज कर सकते हो, चेंज हो तो कुछ कट रहा है तो यही काट देना, उसको लेफ्ट में लेके मत जाना। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कट ही रहा है, इसको मत घसीटना वहां पे। ये दूसरा भी कट रहा है क्या, हाँ दूसरा भी कट रहा है, सेम तो है, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये और ये वाला पार्ट ही बच गया, ले जाओ इसको उस तरफ। तो क्या आ रहा है, अच्छा मैंने एक टर्म मिस कर दिया आई थिंक यहाँ पे ऊपर,
जब तुमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा तो Z1 बार -2 Z2 बार -2, अच्छा ये वाला रह गया ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रह जाएगा 4 Z2 बार, एक टर्म हो रहा है यहाँ पे, +4 Z2 बार। ठीक है, तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ध्यान से देखने पर। मॉड Z1 का स्क्वायर तो तुमने देख ही लिया, इसकी वजह से बना है, ये फर्स्ट में आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्या है, इसको भी लिख सकते हो 4 मॉड Z का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर, मॉड Z2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना मैं। Z2 इंटू Z2 बार है, तो Z2 इंटू Z2 बार को मॉड Z2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। इधर से 4 उधर लेके आओगे -4। ठीक है, और ये जो पार्ट है देखो यहाँ से क्या मिलेगा, Z1 बार मिल रहा है और Z2 बार मिल रहा है, इसका मतलब मॉड Z1 का स्क्वायर और मॉड Z2 का स्क्वायर। समझ आई बात? माइनस मॉड Z1 का स्क्वायर और मॉड Z2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब थोड़ा सा तुम लोगों को बस कॉमन लेना है इसमें से। तो कॉमन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, निकाल लो। अंदर क्या बचेगा, मॉड Z2 का स्क्वायर -1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, Z1 का स्क्वायर मॉड, ये होगा 1 - Z2 का स्क्वायर। अच्छा कॉमन निकालो, Z1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस भी ले लो कॉमन ताकि तुम्हारे ब्रैकेट सेम हो जाए। -Z1 का स्क्वायर तुम कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, Z2 स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो 4 - Z1 का स्क्वायर मोड Z2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या करोगे अब थोड़ा सा एक बार स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लो, एक चीज और दे रखी है इन्होंने जो हमने यूज नहीं किया। क्या यूज नहीं किया हमने स्टेटमेंट में, मुझे सिर्फ इतना देख के बता दो मैम, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है। बहुत मुश्किल टास्क दे दिया मैंने तुम लोगों को, है ना। अरे ये वाला कर लिया क्या हमने यूज, Z2 इज नॉट यूनिमॉड्यूलर। इसका मतलब मैंने तुम्हें बताया था मॉड Z1 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर मैं ये वाला पार्ट 0 के इक्वल कर दूंगी, ये वाला पार्ट, तो इस हिसाब से तो मेरा मॉड Z2 1 के इक्वल आ जाएगा, ये तो गलत हो जाएगी। ठीक है, दैट मींस ये वाला ब्रैकेट तो आपका 0 हो ही नहीं सकता। तो बच गया कौन सा, 4 - मॉड Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मॉड Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो Z1 कितना आ जाएगा यहाँ से, या मतलब मोड Z1 निकालो, 2 आ गया। अच्छा ये इक्वेशन तो देखे देखे रख रही है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है, जिसकी रेडियस क्या है 2। कौन सा ऑप्शन हो गया, सर्कल ऑफ रेडियस 2। क्लियर है? यस। चले आगे अब। ठीक है, ये तो देखो ये आपका सर्कल के ऊपर थे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इस तरीके की फिगर देखी हुई है कि कभी जीवन में, मतलब यूं लगा लो सर्कल को ऊपर नीचे से थप्पड़ मार रखी है। इसमें दो सेंटर होते हैं ना, कैप्लर्स इक्वेशन में लिखी थी। फोकस 2 है इसमें। हाँ देखो ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, फोकस। सपोज S1 S2 लिखा हुआ है, ये तो सेंटर है ही। ये क्या है, वर्टिसेस बोलते हो वैसे इनको, जहां पर कॉनिक आपका एक्सिस को कट करता है। कॉनिक इन द सेंस तुम आगे पढ़ोगे, ये वो वाली लैंग्वेज चल रही है। मतलब ये फिगर जो है एक्सिस को कट कर रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस को वर्टिसेस। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे तुमने सर्कल में पढ़ा था कि भाई एक पॉइंट है उसको तुमने खुला छोड़ दिया, उसका एक सर्टेन फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रह रहा था। वही सेम कंडीशन यहाँ पे है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है कि एक पॉइंट, मूविंग पॉइंट तुमने ले लिया, जैसे तुमने सर्कल में लिया था, तुमने उसको खुला छोड़ दिया। यहाँ क्या कंडीशन है, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से निकालोगे और यहां से निकालोगे, दोनों फोकस से निकाल लिया। दोनों से निकाल के डिस्टेंस ऐड करोगे ना, वो एडिशन वाला पार्ट आपका हमेशा किसके, एक कांस्टेंट के इक्वल आता है, जिसको तुम 2a बोलते हो। सपोज मान लो ये p है, ये f1, ये सपोज इसको क्या मानोगे, m मान लो, इसको n मान लो। pm प्लस में pn इज इक्वल्स टू 2a के इक्वल। अभी बताती हूँ a क्या है, 2a के इक्वल होएगा। यहाँ पर ये फिक्स्ड कंडीशन होती है। अगर ऐसा फुलफिल हो रहा है ना, मूव कर रहा है और ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो आपका इलिप्स जनरेट हो जाता है। ठीक है,
अब देखो इलिप्स की इक्वेशन तुम आगे पढ़ोगे, मैम ये क्या था? क्या था? इलिप्स ही है बेटा ये। मैम ए 2a वाला ए। हाँ ये बता रही हूँ अभी। ये 2a एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, जैसे तुम लोग उसमें पढ़ते थे ना, सर्कल में रेडियस था। यहाँ पर 2a बेसिकली इन दो पॉइंट्स के बीच का गैप होता है, ठीक है। अगर ये a है, ये b है, वही बता रही हूँ अभी कैसे निकालते हैं इन पॉइंट्स को। अब देखो तुम लोगों को, ये तो तुम लोगों को अभी बाद में पता चलेगा इलिप्स की इक्वेशन डिराइव कैसे करते हैं, जब इलिप्स पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। अभी के लिए ध्यान रखो, इलिप्स की इक्वेशन होती है जैसे सर्कल की तुमने पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। उसी तरीके से इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। इस पॉइंट पे y क्या है? 0, एक्स एक्सिस है, y 0 है। जैसे ही तुम y को 0 पुट कर दोगे तो तुम्हारी x की वैल्यूज आ जाएंगी। y को 0 पुट करो, क्या आएगी? x की वैल्यू, x की वैल्यू आएंगी प्लस माइनस a। दैट मीन्स ये जो दो पॉइंट्स हैं ये क्या हो गए आपके? ये तो हो गया माइनस a, 0 और ये हो गया प्लस a, 0। अब ये डिस्टेंस हो गया a यूनिट और ये डिस्टेंस कितना हो गया? a यूनिट, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 2a यूनिट्स, ठीक है। इस बड़े वाले को बोलते हैं मेजर एक्सिस, जो वर्टिकल है वो छोटी मिलेगी लेंथ में, उसको क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। अब मान लो इसी इलिप्स को तुम उल्टा कर दो, थोड़ा सा मतलब शेप बदल दो इसकी, अगर ऐसे कर दिया ये तुम्हारी हो जाएगी मेजर, ये हो जाएगी माइनर, ठीक है। खैर ये बात की बात है, वैसे बता रही हूँ। तो तुम लोगों को समझ आया कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है यहाँ पर? P पॉइंट का डिस्टेंस S1 से P पॉइंट का डिस्टेंस S2 से निकालोगे, ऐड करोगे, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या है, मान लो ये पॉइंट आपका इधर चला गया, मूव कर रहा है, खुला छोड़ रखा है। यहाँ पर भी जब आप इसका डिस्टेंस निकालोगे इससे, इसका डिस्टेंस निकालोगे इससे, तो किसके इक्वल आएगा? 2a के इक्वल आएगा। मान लो ये पॉइंट इधर चला गया, इसका इससे डिस्टेंस निकालोगे, इसका इससे डिस्टेंस निकालोगे, किसके इक्वल आएगा? 2a के इक्वल आएगा। मतलब ये जो एडिशन आप कर रहे हो ये हमेशा सेम आंसर आपको देगा। इस कंडीशन के अंडर ये अगर आपने पॉइंट छोड़ दिया मूव करने को तो क्या ट्रेस मारेगा? इलिप्स ट्रेस मारेगा, ठीक है। क्लियर है? आपके लिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हेल्प से अब आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो। कैसे करोगे बताओ? pm प्लस में pn इज इक्वल टू 2a है। कैसे करोगे? मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके, नेक्स्ट फिगर पे आ जाओ, नहीं बनी हुई क्या? आना पड़ेगा। अभी तो मैं यहाँ फोकस बोल रही थी। मान लो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म्स में मैंने दो रख दिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ रख दिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ रख दिया, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ P है, हम लोग हमेशा मूवेबल पॉइंट जो भी हमने पॉइंट लिया होता है, जो मूव कर रहा होता है, उसको Z से डिनोट कर देते हैं। वेरिएबल पॉइंट होता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी, ठीक है। तो मेरे को अगर मान लो मैं वेक्टर्स की टर्म में बात करूं, ये M है, ये N है, तो PM वेक्टर बता सकते हो या MP वेक्टर? MP वेक्टर, PM वेक्टर कुछ भी बता दो। P माइनस M। P माइनस M नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म में। P माइनस Z1 का मोड नहीं लिख सकते क्या? मतलब वेक्टर लिखोगे तो Z माइनस Z1 हो गया, और अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो Z माइनस Z1 का मोड। याद आई चीज? ठीक है। इसी तरीके से मैं Pn को लिख सकती हूँ Z माइनस Z2 का मॉड। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी मैंने बात कर ली डिस्टेंस की, ठीक है। इक्वल्स टू, अब यहाँ तो ऊपर 2a लिखा हुआ था, मान लो कि कांस्टेंट के इक्वल है, उसको फर्दर एक कांस्टेंट के इक्वल मान लिया। ये जो क्या है कॉम्प्लेक्स की टर्म्स में आपकी क्या है? इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक चीज देखो, k की वैल्यू क्या सोचते हो कि z माइनस Z1 से, मतलब Z1 माइनस Z2 से बड़ी होगी छोटी होगी? k की वैल्यू मैंने ये लिख दिया, बड़ी होगी ना। बताओ क्यों होगी? भाई k जो भी है इसके इक्वल है। ये क्या है? मान लो ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ, तो ये क्या है बेसिकली? इसको ऐड किया है तुमने, इसको ऐड किया है। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, पढ़ रखा है। दैट मीन्स ये जो दो साइड्स हैं इसका सम
इस साइड से ज्यादा होगा, और ये साइड क्या है, mod z minus mod z2 तो है। स्क्रीन क्या कह रहे हो? स्क्रीन क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मेरी तो कोई स्क्रीन स्ट्रक नहीं है, स्टक नहीं है। आप कुछ बना रहे होगे ना? नहीं, मैंने z1 माइनस z2 लिखा है। बाकी सबको दिख रही है क्या? Yes, ma'am. देखो कृष्णा, दोबारा बता देती हूँ मैंने क्या बताया है। मैंने तुमको ये बताया कि ये k के इक्वल है। मैं ये पूछ रही हूँ कि k मैंने बोला है mod z1 माइनस z2 से बड़ा होएगा, क्यों होएगा, मैं उसका रीजन बता रही हूँ। भाई तुम लोगों को पता है k इसके इक्वल है, तुमने प्रूव कर दिया या दिखा दिया, प्रूव तो क्या किया, इसके इक्वल है। ये क्या चीज है, z माइनस z1 था, mod z माइनस z1 ये लेंथ थी, mod z माइनस z2 ये लेंथ थी। अगर मैं ट्रायंगल मान लूं PMN, ध्यान से देखो PMN, तो उसमें ट्रायंगल की दो साइड होगी, उन दो साइड्स को तुम ऐड कर रहे हो, और तुमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी में पढ़ा था, ट्रायंगल की दो साइड्स को ऐड करोगे तो वो तीसरी साइड से बड़ा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो थर्ड साइड कौन सी है? थर्ड साइड है ये। इसको क्या कह सकते हो तुम, ये बेसिकली z1 z2 के बीच का डिस्टेंस ही तो है, तो तुम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, mod z1 माइनस z2, ठीक है। दैट मींस u ग्रेटर देन mod z1 माइनस z2 है इलिप्स के केस में। याद रखना है आपको, एक तो ये इक्वेशन और एक ये कंडीशन। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लो k की वैल्यू इक्वल टू हो जाए mod z1 माइनस z2 से, तो तुम क्या बोलोगे? ध्यान से सोचो कि ये दो साइड्स का एडिशन, तुम बोल रहे हो कि थर्ड साइड के इक्वल आ जाए। मैंने केस बताया था तुम लोगों को कि तुम जब इसको यहाँ ड्रॉप मार दोगे तो ये वाली साइड दोनों का एडिशन इस थर्ड साइड के इक्वल आएगा। याद आया ट्रायंगल इनइक्वालिटी में? आया याद? भाई ये तीन साइड है ट्रायंगल की, ठीक है। ये है आपकी A, ये है B, ये C। मैंने बोला था A प्लस बी इक्वल्स टू C कब होएगा? जब तुम ये C पॉइंट को उठा के इधर ही ले जाओगे, भाई ठीक है। तो जब C पॉइंट को उठा के AB पे ले गए तो क्या एक स्ट्रेट लाइन बन गई? Yes, ma'am. Yes. स्ट्रेट लाइन बन गई। वही लॉजिक यहाँ है, जैसे ही k को z1 माइनस z2 के मॉड के इक्वल कर दोगे तो ये पॉइंट आया इधर, ये आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी, ये किसकी बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ से, z माइनस z1 प्लस में z माइनस z2 इज इक्वल्स एक टू, मिनट मैं रिजाइन करता हूँ, मैं मॉडिफाई किया कुछ भी। हाँ बेटा दोबारा कर लो, इज इक्वल्स टू मॉड z1 माइनस z2, क्योंकि मैंने बोला है जब k इक्वल्स टू मॉड z1 माइनस z2 हो जाएगा तब आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये इक्वेशन किसकी होगी आपकी? किसकी होगी? स्ट्रेट लाइन की होगी। क्लियर है? समझ आई बात? बताओ अब इसमें क्या डाउट आ रहा है आपको? तीन चीज याद करनी है। हाँ, कुछ नहीं आ रहा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है, इलिप्स की इक्वेशन ये है, उसके साथ ये कंडीशन भी याद रखनी है। ये इलिप्स की इक्वेशन तब है जब k क्या है, ग्रेटर देन है मॉड z1 माइनस z2 से, ठीक है। क्लियर है? हाइपरबोला कल करो ज्यादा, ये याद कर लेना। अब ये जो छोटी छोटी चीजें बताई है ना मैंने, जैसे सर्कल की इक्वेशन बताई है दो, आपको दो ही बताई है, सर्कल की दो इक्वेशन बताई है, एक इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताई है, एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताई है। तो ये आप जब अपना जो भी नोट्स बनाते हो ना उसमें नोट कर लेना, चार पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आज के। मैं कल आते ही ये पूछूंगी कि ये इक्वेशंस बताओ, मेक श्योर कि आप सब में बता दो, सारे ही बता दो, एक बच्चा नहीं हो कोई। आ गया क्या कृष्णा बेटा समझ?